Hello students, today we start our chapter body fluid and circulation. बॉडी फ्लूइड जो मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है वो सर्कुलेशन जो हमारी पूरी बॉडी में जो सर्कुलेट करता है। तो जो मेनली हमारी जो बॉडी फ्लूइड होता है जो पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है वो हमारा क्या होता है, ब्लड। हमारा ब्लड क्या होता है कि ब्लड होता है हमारा एक स्पेशल कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्टिंग ऑफ ए फ्लूइड मैट्रिक्स प्लाज्मा एंड फोम एलिमेंट। जो हमारा जो ब्लड होता है वो हमारा क्या होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है जिसके अंदर हमारा फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और हमारे फोम एलिमेंट होते हैं। ठीक है, फोम एलिमेंट में मेनली हमारे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स को हम फोम एलिमेंट बोलते हैं। प्लाज्मा इज स्ट्रियो कलर मतलब ट्रांसपेरेंट कलर का एक लिक्विड होता है, विस्कस फ्लूइड होता है जो हमारे नियरली 55% ऑफ ब्लड का क्या होता है, प्लाज्मा परसेंट होता है। हमारे टोटल ब्लड है उसका 55% तो हमारा प्लाज्मा होता है। उसमें हमारे कुछ फ्लूइड मैट्रिक्स हो गया, हमारे कुछ बाकी परसेंट के हमारे क्या हो गया, फॉर्म्ड एलिमेंट परसेंट होते हैं। जो प्लाज्मा है उसका 90 to 90% होता है वो हमारा क्या होता है, वाटर होता है। और 6 to 8% हमारे क्या होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं। जो मेनली प्लाज्मा के अंदर प्रोटीन परसेंट होते हैं वो हमारे कौन से हैं, फिब्रोजन, ग्लोबिन और एल्ब्यूमिन। जो फिब्रोजन होता है वो हमारे क्लोटिंग और ब्लड में हेल्प करता है। जब हमारे कोई भी चोट लग जाती है तो हमारे बहुत ज़्यादा खून बहने लगता है, उसको रोकने का काम कौन सा प्रोटीन हेल्प करता है, फिब्रोजन। जो ग्लोबिन होता है वो हमारी डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी में हेल्प करता है, ये हमारे क्या करता है, एंटीबॉडी की प्रोडक्शन में हेल्प करेगा। एल्ब्यूमिन हमारा क्या करता है, ऑस्मोटिक बैलेंस को कंट्रोल करता है बॉडी के। इसमें हमारे क्या होते हैं, प्लाज्मा के अंदर स्मॉल अमाउंट ऑफ मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, जैसे सोडियम हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, HCO3 या फिर क्लोरीन हो गया, ये सब मतलब और कुछ जो हमारे एलिमेंट होते हैं, मिनरल होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। फैक्टर फॉर कोगुलेशन और क्लॉटिंग ऑफ ब्लड आर आल्सो प्रेजेंट इन द प्लाज्मा इन एक्टिव फॉर्म। हमारे जो ये क्या होते हैं, ये हमारे जैसे फिब्रिनोजन है, ये हमारा इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है जो हमारे ब्लड की कोगुलेशन में और में हेल्प करता है। ठीक है, जो हमारा प्लाज्मा होता है विद प्लाज्मा के अंदर हमारा कलेक्टिंग फैक्टर नहीं होगा तो उसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। ठीक है, प्लाज्मा विदाउट क्लोटिंग फैक्टर जिसको हम क्या बोलते हैं, सीरम। फिर हमारे आते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट मैंने आपको बताया था कि इरिथ्रोसाइट, ल्यूकोसाइट एंड प्लेटलेट्स। इरिथ्रोसाइट होती है हमारी आरबीसी, ल्यूकोसाइट होती है हमारी डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। ठीक है, इन तीनों को मिला के हम क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट। देखो इसमें क्या था कि पहले 55% था, 55% तो हमारा प्लाज्मा परसेंट था, बाकी का जो 45% होते हैं वो हमारे क्या होते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट परसेंट होते हैं। ठीक है, सबसे पहले अगर हम फिर बात करें इरिथ्रोसाइट की, हमारी क्या होती है, रेड ब्लड सेल होती हैं। हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा ब्लड सेल हैं वो यही पाई जाती है। 5 मिलियन से 5.5 मिलियन एक ह्यूमन की बॉडी में हमारी इरिथ्रोसाइट या फिर हम इसको आरबीसी बोल सकते हैं, मिलती हैं। ये हमारी कहाँ पे बनती है, हमारे रेड ब्लड मोरे के अंदर, तो इनकी फॉर्मेशन होती है अडल्ट के अंदर। ठीक है, और जो ये होती है इनके अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बाइकन इन शेप की होती हैं। ठीक है, दे हैव ए रेड कलर आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स प्रोटीन हीमोग्लोबिन। जो हमारी आरबीसी होती है इनके अंदर हमारा क्या होता है, हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है जो 2 ग्रुप से मिलकर बनता है, हीम एंड ग्लोबिन। ठीक है, जो हमारा हेम होता है वो आयरन कंटेनिंग कॉम्प्लेक्स होता है, ग्लोबिन हमारा प्रोटीन होता है। ये हमारे क्या करेगा, जो हीमोग्लोबिन होता है ये हमारी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करता है। जो हमारा नॉर्मल ह्यूमन होते हैं, जब हम नॉर्मल ह्यूमन हैं हमारे अंदर क्या होता है कि 12 से 16 ग्राम ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है 100 ml ऑफ ब्लड में। जो नॉर्मली हमारे अंदर कितना ब्लड होना चाहिए, 12 से 16 ग्राम ब्लड हमारे अंदर होना चाहिए। सिग्निफिकेंट रोल होता है जो हमारा हीमोग्लोबिन इसका ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेज में होता है। एवरेज लाइफ स्पैन है हमारा आरबीसी का, हमारा क्या होता है, 120 डेज। और ये हमारी डिस्ट्रॉय कहाँ पे होती है, जख्म में। 120 दिन का लाइफ स्पैन होता है, 120 दिन के बाद ये सबसे पहले बनती हैं हमारी बोन मैरो के अंदर बनेंगी ये। ठीक है, फिर 120 दिन के बाद इनकी डेथ कहाँ पे होगी, हमारी स्प्लीन के अंदर होती है। फिर हमारी आती हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट हमारी क्या होते हैं, वाइट ब्लड सेल्स होती हैं। ये कलरलेस होते हैं क्योंकि इनके अंदर हमारा हीमोग्लोबिन प्रेजेंट नहीं होता। ये न्यूक्लिएट होती है, इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। जो ये एवरेज हमारी जो बॉडी है उसके अंदर ये 6000 से 8000 हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये इनका लाइफ स्पैन क्या होता है, बहुत छोटा होता है। जो हमारे ल्यूकोसाइट हैं उनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक ग्रैन्युलोसाइट और एक ग्रेनुलोसाइट। ग्रेनुलोसाइट होती हैं वो हमारी 3 कैटेगरीज में डिवाइड होती हैं, न्यूट्रोफिल, इसेनोफिल एंड बेसोफिल।
और जो हमारी एग्रानुलोसाइट है ये हमारी दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, लिम्फोसाइट एंड मोनोसाइट। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल होती हैं हमारी वो सबसे ज़्यादा WBC है वो प्रेजेंट होती है, 60 से 65% हमारी बॉडी में WBC की जो हमारी फॉर्म है न्यूट्रोफिल वो प्रेजेंट होती है। तो जो बेसोफिल होती है वो सबसे कम प्रेजेंट होती है, हमारी 0.5 से 1% होती है। जो हमारी न्यूट्रोफिल और हमारी मोनोसाइट्स हैं, हमारी मोनोसाइट है वो 6 से 8% प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी में। और जो न्यूट्रोफिल एंड जो मोनोसाइट हैं ये दोनों मिलकर क्या करेंगे, फैगोसाइटिक सेल बनाती हैं जो हमारी डिस्ट्रॉय करती हैं फॉरेन ऑर्गेनिज्म को जो हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं। जैसे बाहर से हमारी कोई भी वायरस या फिर बैक्टीरिया हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है, हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है, तो उसके अगेंस्ट हमारी एंटीबॉडी बनाने का काम करती हैं, उसको मारने का काम करेंगी। ठीक है, जो हमारे बेसोफिल होते हैं हिस्टामिन को, सेरोटीन को और हेपरिन नाम के जो केमिकल्स होते हैं जो हमारे इन्फ्लेमेशन कोज करते हैं उनको रिलीज करती हैं। क्या करती हैं, इन्फ्लेमेशन रिएक्शन खोज करती हैं। जो हमारे इसिनोफिल होते हैं 2 से 3% हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। ये हमारे क्या होता है, हमें जो इन्फेक्शन से बचाता है और एसोसिएटेड होता है एलर्जिक रिएक्शन के साथ, किसके साथ एसोसिएटेड होता है, हमारी एलर्जिक रिएक्शन के साथ ये एसोसिएटेड होता है। फिर हमारी आती है लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट हमारी बॉडी में 20 से 25% प्रेजेंट होती हैं और ये दो टाइप की होती हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट बोलते हैं इनको। जो हमारी इम्यून रिस्पॉन्स होता है उसके रिस्पॉन्सिबल होती हैं। फिर हमारी होती हैं प्लेटलेट्स, इनको हम थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं जो हमारी मेगाकार्योसाइट के अंदर प्रेजेंट होती हैं। ये हमारी बॉडी में सबसे ज़्यादा प्रेजेंट होती हैं। ये 1,50,000 से लेकर 3,50,000 तक जो हमारे बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स प्रेजेंट होती हैं, ये हमारी क्या करती हैं, कोगुलेशन और कलेक्टिंग ऑफ ब्लड में हेल्प करती हैं। ठीक है, रिडक्शन इन देयर नंबर कैन लीड टू बी क्लॉटिंग डिसऑर्डर। जब हमारी बॉडी के अंदर प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं तो हमारी जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसको अफेक्ट करेंगी, तो हमारी बॉडी में जो ब्लड का कलेक्टिंग होना होता है वो हमारा कम हो जाता है, विच विल बी लीड टू एक्सेसिव लॉस ऑफ ब्लड फ्रॉम द बॉडी। और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर क्या होता है कि सबसे ज़्यादा जो ब्लड होता है वो हमारी बॉडी से रिलीज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।